दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीटीटी 2022 के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो सीटेट के बारे में एक शॉर्ट बुलेटिन जारी हो चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि सीटेट के जो ऑनलाइन आवेदन है वो बहुत जल्द लिए जाएंगे। एक विस्तृत बुलेटिन जारी होगी और जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर महीने में होंगे। और दोस्तों सीटेट के लिए अगर आप लोग परेशान हैं कि इसका आवेदन कब से शुरू होगा, तो दोस्तों ये आपका 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कभी भी इसके आवेदन जो है वो शुरू हो सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से निकल के आ रही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि यूपी टेट आखिरकार अपना कब होगा। तो दोस्तों यूपी टेट के संबंध में देखा जाए तो पीएनपी में कुछ छात्रों ने मुलाकात की है और मुलाकात के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं, क्योंकि जो ये डीएलएड वाले छात्र हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि डीएलएड का जो है अब क्लैरिफिकेशन आ ही चुका है कि वो किसी भी सेमेस्टर में होंगे तो उनको जो है वैलिडेट किया जाएगा। तो ऐसे में डीएलएड के जो परीक्षा परिणाम हैं उन पर कार्य चल रहा है और नेक्स्ट वीक जो भी परीक्षा परिणाम है डीएलएड के पेंडिंग है वो सभी परीक्षा परिणाम आपके आने वाले हैं। और पीएनपी के अगर हम कर्मचारियों की माने तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि जो यूपी टेट का प्रपोजल है वो सितंबर के महीने में भेजा जाएगा और इसके एग्ज़ाम वगैरह की अभी डेट निश्चित नहीं है। तो सितंबर में प्रपोजल बना के भेजा जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि अक्टूबर में ये ऑनलाइन आवेदन लेंगे और दिसंबर वगैरह में ये एग्ज़ाम करवा सकते हैं या नवंबर दिसंबर में। ये मान के चलिए यूपी टेट और सी टेट आपका आजू बाजू ही नज़र आएगा। तो आपको दोनों की जो सम्मिलित प्रिपरेशन है वो करनी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और ये संभव है कि टेट के एग्ज़ाम के बाद आपको एक भर्ती निकल के आए, क्योंकि 2024 का माहौल भी है। आप देख सकते हैं लोकसभा के चुनाव हैं तो उनके पहले एक भर्ती यहाँ पर बनती है और छात्र शिक्षक अनुपात का जो जितना भी कार्यक्रम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि समायोजन भी हो जाएगा और दिसंबर महीने में जो रिलीविंग ज्वाइनिंग है वो भी हो जाएंगी। तो फिर कोई बहाना नहीं अधिकारियों के पास बचेगा, उनको भर्तियां करनी ही पड़ेंगी और रिक्त पद 100% निकल के आने वाले हैं। प्रमोशन के लिए भी स्पष्टीकरण हुआ है, अगस्त के महीने में प्रमोशन करने वाले हैं। तो प्रमोशन होगा 50-51 हज़ार पदों का, कितना भी करेंगे तो जितने प्रमोशन उतने पद खाली हो जाएंगे। तो सीधे से भर्तियां आनी हैं, बस ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मे बी आपको 2022 में कोई वैकेंसी देखने के लिए ना मिले, 2023 में ही मिले, लेकिन जो भी आएगी वैकेंसी वो आखिरी वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिजिटल स्कूल ये वो के तमाम सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं। तो इन्हीं के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है कि जो भी भर्ती आए वो इस बार आपसे छूटने न पाए, आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए उसमें। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं लेखपाल एग्ज़ाम की। दोस्तों लेखपाल एग्ज़ाम विवादों में उलझा हुआ है, धरपकड़ जारी है, छात्र भी तैयारियां कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को भी हम कोर्ट तक ले जाएंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें धांधली के बहुत सारे जो सैंपल हैं वो देखने के लिए मिलते हैं और छात्र इसके लिए बहुत ही जल्द एक याचिका फाइल करने वाले हैं, जिसमें कि पुख्ता साक्ष्य रखे जाएंगे। यूपीएसआई का मामला आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी के साथ गहराया हुआ है, वो एग्ज़ाम कैंसिलेशन के रडार पर पहुंच चुका है। अगर बहुत कुछ सही रहा और हेल्दी कन्वर्सेशन हुआ और अधिकारी कायदे से सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे हैं तो ये एग्ज़ाम कैंसिल किया जा सकता है। मे बी स्टेट गवर्नमेंट ही इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दे, ये संभावना मात्र है। लेकिन ये है कि लेखपाल एग्ज़ाम भी यहाँ पर विवादों में है, इसमें भी बहुत सारे साल्वर पकड़े गए हैं। जो पर्ची है वो भी निकल के आई है, वो भी पूरी तरीके से सही नज़र आ रही है। तो पेपर तो मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी के पास पहुंच ही गया था, तभी वो सॉल्व होके यहाँ तक आया है और बाहर से पर्ची अंदर पहुंचाई गई है। तो ये एक संगीन मामला है, देखते हैं इस पर कोर्ट क्या एक्शन लेती है। लेकिन इस बीच आपको एक ध्यान में रखना है कि आपत्ति की डेट निकली जा रही है, तो आपको आपत्ति हर हाल में कर देनी है और आपत्ति आपको एक अच्छे फॉर्मेट में और सही तरीके से करनी है। जो भी एनसीटी की बुक्स हैं या जो रिनाउंड लेखक हैं उन्हीं की बुक्स के आप रेफरेंस को यूज़ करें, तभी आपकी आपत्ति स्वीकार होगी। अगर इस तरह के छुटपुट गाइड वाइड लेकर के या कोई भी मतलब छुटपुट पब्लिकेशन का आप पन्ना लेकर चले जाओगे तो ये सब नहीं होगा। बहुत सारी सीरीज़ निकल के आती हैं, ठीक है, छोटी मोटी किताबें, तो ये सब जो है ग्राह्य नहीं होंगी। तो आप लोग एक प्रॉपर जो बुक है उसी का रेफरेंस लें। एनसीटी की बुक्स हो, पृथ्वीनाथ पांडे जैसी जो प्रामाणिक किताबें हैं उन सब का आप रेफरेंस ले सकते हो।
तो एक फॉर्मेट आपको दोस्तों दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इसमें सीरियल नंबर इस तरीके से रहेगा। सेट क्वेश्चन नंबर आपको डालना होगा, जैसे सेट डी है 20 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑब्जेक्शन टाइप क्या है, आयोग द्वारा जारी किया गया उत्तर विकल्प गलत है, इनकरेक्ट की है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रीज़न फॉर ऑब्जेक्शन, रेफरेंस लेंगे बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन का, और बुक टाइटल, वेबसाइट का लिंक, और ऑथर का नाम, एडिशन, रेफरेंस पेजेस, स्टेटस, एक्शन। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में जितनी भी आपको आपत्तियां करनी हैं वो करें। आपको जिस प्रश्न में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे और बहुत सारे छात्र आपत्ति कर रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आप आपत्ति करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उन्हीं में आपके नंबर मिल सकते हैं। अनर्गल आपत्तियां करने का मतलब नहीं है, क्योंकि पहले जैसे यूपी टेट में 150 का आपत्ति कर दिए, तो ऐसा नहीं है। 4-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर की कुछ संभावनाएं बन रही हैं, और मेरे हिसाब से 2 से 3 प्रश्नों पर तब्दीली आपको देखने के लिए मिलेगी, इससे ज़्यादा पर चांसेस निकल के नहीं आ रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आपको रिमाइंड करा दूं कि कल लास्ट डेट है आपत्ति की, तो आज ही आप लोग ये आपत्ति वाला काम कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप सही तरीके से आपत्ति करेंगे तभी आपका मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे पेट 2022 से कौन सी भर्तियां आएंगी। तो दोस्तों पेट 2022 में आपने देखा है रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं और अब तक के सबसे ज़्यादा आवेदन हैं। और पेट 2022 से जो वैकेंसी हैं वो जूनियर असिस्टेंट की हैं, एजीटीए की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी 3,3500 पदों पर। वीडियो भले ही अधिकारीगण कह रहे हैं कि हम पेट 21 से देंगे एजीटीए की भर्ती, लेकिन नहीं हो पाएगा भाई। पेट 22 के जरिए भी तो कुछ इनको निकालना होगा, नहीं 30-35 लाख जो बेरोजगार इसमें फॉर्म भर के बैठा है वो चिल्लाएगा कि भर्तियां एक भी नहीं आई और पेट करवा लिया गया। लोअर पीसीएस का आपका जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगा। बोरिंग टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और लेखपाल का जो एग्ज़ाम है 2022 का लगभग 23 में आएगा वो, तो 5,500-6 हज़ार पद पर आपका लेखपाल भर्ती भी यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। और एक आपको वीडियो की जो नई वैकेंसी है वो भी पेट 2022 से ही देखने के लिए मिलने वाली है। तो पेट के लिए आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस वर्कबुक को आप लगाएं, और पेट 2022 को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। जिन्होंने पेट 21 को हल्के में लिए थे वो आज पछता रहे हैं, लेखपाल तक के एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए हैं। तो ऐसे में लेखपाल का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो कम पदों पर होगा, तो इस वजह से पेट में आपको हायर परसेंटाइल चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं। इसके लिए आपको अभी से लगना होगा पेट 2022 के लिए। एग्ज़ाम की जो डेट है वो 18 सितंबर फिक्स है, उसमें कोई भी तब्दीली संभव नहीं है। मैं भी आपके लिए पेट 2022 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस पेपर है वो उपलब्ध करवाऊँगा, बहुत जल्द उसकी मैं सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। अगर प्यार और सहयोग मिला तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाऊँगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।